हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम्स कंप्यूटर लर्निंग। आज हम एक्सेल का एक ऐसा टॉपिक सीखने वाले हैं जो हर बिगनर को एक ना एक बार कंफ्यूज ज़रूर करता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आपने फार्मूला बिल्कुल सही लिखा, रिज़ल्ट भी सही आया, लेकिन जैसे ही फार्मूला को नीचे ड्रैग किया सारे आंसर चेंज हो गए और आप सोचने लगे मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। अगर ऐसा कभी हुआ है तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि प्रॉब्लम फार्मूला में नहीं थी, प्रॉब्लम थी सेल्फ रेफरेंसिंग में। और बिलीव मी, आज का ये चैप्टर देखने के बाद रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स रेफरेंस ये सब आपको लाइफ भर याद रहेंगे। तो बिना किसी डिले के साथ लेट्स स्टार्ट। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए आप एक स्कूल टीचर हैं और आपके पास एक स्टूडेंट की मार्कशीट है जिसमें कि रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट नेम्स, टोटल एंड एवरेज के कॉलम्स हैं। पहले स्टूडेंट के टोटल के लिए आप फार्मूला लिखते हैं = C4 + D4 + E4 + F4। एंटर, टोटल आ गया। अब नेचुरली आप फार्मूले को नीचे ड्रैग करोगे ताकि बाकी स्टूडेंट्स का भी टोटल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए, और एक्सेल एग्जैक्टली वही करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा फार्मूला ड्रैग करने के बाद एक्सेल ऑटोमेटिकली C4 को C5 या D4 को D5 में क्यों बना देता है? यह मैजिक नहीं है, इसके पीछे एक रूल है और उसी रूल का नेम है रिलेटिव सेल्फ रेफरेंसिंग। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, सेल रेफरेंस होता क्या है? जब भी हम किसी सेल का एड्रेस फार्मूला के अंदर यूज़ करते हैं उस एड्रेस को सेल रेफरेंस कहते हैं। जैसे हमारे पास ये फार्मूला है, यहाँ C4 एक सेल्फ रेफरेंस है, ऐसे ही D4, E4 एंड F4 ये भी हमारे पास क्या है? सेल्फ रेफरेंस। सिंपल वर्ड में अगर बोले तो फार्मूला जिस सेल से वैल्यू लेता है उस सेल का एड्रेस ही सेल्फ रेफरेंस होता है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, रिलेटिव रेफरेंस। नाम ही क्लू दे रहा है, रिलेटिव मतलब जो सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाए। एक्सेल में भी एग्जैक्टली यही होता है। जब आप फार्मूला को कॉपी या ड्रैग करते हैं एक्सेल ऑटोमेटिकली सेल रेफरेंस को एडजस्ट कर देता है। एग्जाम्पल अभी हमने की है, ये हमारे पास स्टूडेंट की मार्कशीट है, टोटल जैसे ही मैंने उसको ड्रैग किया था वो ऑटोमेटिकली उसने रिज़ल्ट दे दिए। हमने यहाँ पे फार्मूला चेंज नहीं किया, एक्सेल ने खुद सेल्फ रेफरेंस चेंज कर दिया। इस बिहेवियर को हम रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। अब तक हमने रिलेटिव रेफरेंस समझ लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी बाकी है। सपोज स्कूल ने डिसाइड किया कि हर स्टूडेंट को 10% स्कॉलरशिप मिलेगी। चेंज सिर्फ मार्क्स होंगे, लेकिन अगर फार्मूला कॉपी करते ही परसेंटेज वाली सेल भी चेंज हो जाए तो क्या होगा? सारे आंसर गलत, और बिगनर्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक सिंपल टेबल दिखाई दे रहा होगा जिसमें स्टूडेंट नेम, कोर्स फीस, स्कॉलरशिप अमाउंट एंड अमाउंट टू बी पेड। यहाँ स्कॉलरशिप परसेंटेज सबके लिए सेम है 10%, तो मैंने ये ऊपर वाले सेल पे लिख। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले कैलकुलेट करूँगी राहुल के लिए स्कॉलरशिप अमाउंट। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया = B6 × B3, एंटर। ये आ गया 2500। जैसे ही मैंने इसको ड्रैग किया कॉपी करने के लिए, यहाँ पे आपने कुछ नोटिस किया, राहुल की स्कॉलरशिप अमाउंट एग्जैक्ट आई है, पर उसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं सारी की सारी रॉन्ग। अब यहाँ पे हुआ क्या? कोर्स फीस वाले सेल के साथ साथ स्कॉलरशिप परसेंटेज वाला सेल भी चेंज हो गया, B3 to B4 और B5 एंड देन B6, जबकि 10% तो सिर्फ B3 में ही था। इसी वजह से आंसर गलत आया। एक्सेल ने कोई मिस्टेक नहीं की, उसने वही किया जो रिलेटिव रेफरेंस में होता है। फार्मूला कॉपी हुआ तो सेल्फ रेफरेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। लेकिन इस एग्जाम्पल में हम नहीं चाहते कि B3 कभी भी चेंज हो, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कम्प्लीटली फिक्स्ड, मतलब चाहे फार्मूला कितनी भी बार कॉपी करो या ड्रैग करो, ये सेल एड्रेस कभी चेंज नहीं करेगा। सिंपल डेफिनेशन याद रखिए, एब्सोल्यूट रेफरेंस मीन्स फिक्स सेल रेफरेंस। अब क्वेश्चन आता है कि एक्सेल को कैसे बताएं
कि किस सेल को हमने चेंज करना है और किसको हमने फिक्स रखना है। बहुत सिंपल है। फिक्स रखने के लिए हम यूज़ करते हैं डॉलर साइन। सपोज मुझे सेल B3 जो है वो फिक्स रखना है, तो हम क्या लिखेंगे, $B3। बस अब एक्सेल को समझ आ गया कि ये सेल कभी चेंज नहीं करना। अब वही फार्मूला दोबारा लिख के देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने टाइप किया B6 इंटू $B3। अब एंटर। अब फार्मूले को नीचे ड्रैग करते हैं। देखिए इस बार हर स्टूडेंट की स्कॉलरशिप अमाउंट परफेक्टली कैलकुलेट हो गई। अब फार्मूला भी देख लेते हैं। ये मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पे चेक की। कोर्स फीस वाली जो सेल है वो तो चेंज हो ही रही है, लेकिन स्कॉलरशिप परसेंटेज वाली सेल वो फिक्स्ड है। यही होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब एक सीक्रेट शॉर्टकट, प्रोफेशनल डॉलर सिंबल मैनुअली टाइप नहीं करते, वो यूज़ करते हैं F4 की। अगर F4 की वर्क नहीं करती तो आप यूज़ कर सकते हो फंक्शन प्लस F4 की। चलिए देखते हैं। अब मैंने टाइप किया = और सेल सेलेक्ट किया और प्रेस किया F4 की। ये देखिए डॉलर साइन ऑटोमेटिकली ऐड हो गए हैं। अब मैं दोबारा से F4 सेलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट चेंज हो गया। ये देखिए अब ये जो F4 की है हम मोस्टली यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट और मिक्स रेफरेंस के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि एब्सोल्यूट रेफरेंस सिर्फ स्कॉलरशिप कैलकुलेट करने में ही यूज़ होती है। बिल्कुल नहीं, ऑफिस में एब्सोल्यूट रेफरेंस डेली यूज़ किया जाता है, जैसे कि GST कैलकुलेशन, डिस्काउंट परसेंटेज, कमीशन रेट, करेंसी कन्वर्शन, टेक्स्ट कैलकुलेशन, फिक्स्ड बोनस और मंथली इन्वेस्टमेंट के लिए। जहाँ भी एक वैल्यू सबके लिए सेम रहती है वहाँ एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज़ होता है। फ्रेंड्स, अब तक हमने रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस दोनों समझ लिए। अब बात करते हैं मिक्स्ड रेफरेंस की। नाम से ही समझ आता है मिक्स्ड मतलब मिक्स, यानी फार्मूला का एक पार्ट फिक्स्ड होगा और दूसरा चेंज होगा। चलिए इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक स्टेशनरी शॉप के ओनर हैं। आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेशनरी हैं, जिसमें आपके पास बुक्स, नोटबुक्स, पेंसिल, रेज़र, क्रेयॉन्स, कलर्स और उनके प्राइस भी डिफरेंट हैं। आपकी स्क्रीन पे एक टेबल है जिसमें नंबर ऑफ बुक्स हैं, प्राइस हैं, डिस्काउंट है 5%, 10% और 15%। अब कस्टमर पूछता है सर अगर 5% डिस्काउंट मिले तो कितना होगा। फिर दूसरा कस्टमर आता है कि सर अगर 10% डिस्काउंट मिलेगा इस बुक पे तो कितने की मिलेगी बुक। तो क्या हम हर बार सेल को अलग अलग फार्मूले लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। एक्सेल में स्मार्ट वर्क करते हैं। हम सिर्फ एक फार्मूला लिखेंगे और बाकी का काम एक्सेल करेगा। फार्मूला है $B5 × C$4। अब इस फार्मूले को ध्यान से समझिए। सबसे पहले पार्ट है $B5। यहाँ $B के पहले लगा है, इसका मतलब प्राइस हमेशा कॉलम B से ही आएगा। अब फार्मूला नीचे ड्रैग होगा तो रोज चेंज होंगी, कॉलम नहीं। तो कॉलम फिक्स है तो उसके लिए हमने कॉलम के आगे डॉलर लगाया, और रोज चेंज होंगी तो हम रोज को एज इट इज़ रखें। अब दूसरा पार्ट देखिए $4। यहाँ $4 के पहले लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा 4th रो से ही आएगा। जब फार्मूला राइट साइड पे ड्रैग होगा तो कॉलम्स चेंज होंगे, रो सेम रहेगी। अब मैं फार्मूले को टॉप टू बॉटम ड्रॉप करती हूँ और लेफ़्ट टू राइट ड्रैग करती हूँ, तो देखते हैं क्या हो। ये देखिए सिर्फ एक फार्मूले से पूरे का पूरा टेबल ऑटोमेटिकली फिल हो गया। इसी को कहते हैं मिक्स्ड रेफरेंस, यानी फार्मूले का एक पार्ट फिक्स्ड है और दूसरा चेंज होता है। अब इस गोल्डन ट्रिक को याद रखिएगा। डॉलर लेटर के पहले होता है तो कॉलम लॉक होगा, अगर डॉलर नंबर से पहले आता है तो रो लॉक होगी। बस ये रूल याद रखिए, मिक्स रेफरेंस कभी भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। अब करते हैं क्विक रिवीजन। रिलेटिव रेफरेंस मीन्स एवरीथिंग चेंज, एब्सोल्यूट रेफरेंस एवरीथिंग फिक्स्ड, मिक्स्ड रेफरेंसेस हाफ फिक्स हाफ चेंज।
मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक ही बात बोलती हूँ, फार्मूला याद मत करो, सिचुएशन समझो। पहले खुद से एक क्वेश्चन पूछो, मुझे क्या चेंज करना है और क्या सेम रखना है। अगर इसका आंसर मिल गया तो सेल्फ रेफरेंसिंग कभी भी डिफ़िकल्ट नहीं होगी। अब है आपकी बारी। क्वेश्चन नंबर 1, अगर फार्मूला कॉपी करने के बाद सेल एड्रेस ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है तो वो कौन सा रेफरेंस यूज़ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर जीएसटी परसेंटेज को हमेशा सेम रखना हो तो कौन सा रेफरेंस यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 3, डॉलर सिंबल लगाने के लिए कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 4, अगर सिर्फ कॉलम को लॉक करना हो तो फार्मूले का फॉर्मेट क्या होगा। कमेंट में अपना आंसर ज़रूर लिखिएगा। अगर आज का चैप्टर आपको जेन्युइनली हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे आप हमारे नेक्स्ट एक्सेल चैप्टर मिस नहीं करेंगे। और अगर आप कंप्लीट नोट्स और वर्कशीट चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको सिखाएंगे डेटा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग इन MS एक्सेल, यानी हज़ारों रो में से सिर्फ ज़रूरी डेटा को सेकंड्स में कैसे ढूंढना है। ये ऑफिस और गवर्नमेंट एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए लर्न, प्रैक्टिस, ग्रो।